नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्रीराम स्वामी। हमारे शास्त्रों में दरिद्रता नाश के बहुत से प्रयोग दिए गए हैं। इनमें वनस्पतियों का भी प्रयोग है, अन्य भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग से किस प्रकार से दरिद्रता का नाश किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है, इसलिए इन दोनों का आपस में सहोदर संबंध है। शंख दो प्रकार के होते हैं, वामावर्ती और दक्षिणावर्ती। सामान्य तौर से जो शंख पाए जाते हैं वो वामावर्ती शंख होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख बहुत कम मिलते हैं, भाग्य से मिलते हैं। अगर आपको कहीं दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो आप उसको लाएं, उसका प्रयोग हम आपको बताते हैं। उससे किस प्रकार से धनवान बना जा सकता है और दरिद्रता का नाश किया जा सकता है। ये जो शंख है ये वामावर्ती शंख है। इसके मुख के बाईं साइड में इसका खुला हुआ भाग है। सामान्य तौर से आमतौर पे जो शंख मिलता है ये वामावर्ती शंख मिलता है। दक्षिणावर्ती जो शंख होता है ये दक्षिणावर्ती शंख है। ये इसका मुख है, इसके दाईं तरफ का भाग खुला हुआ है, इसलिए इसको दक्षिणावर्ती शंख बोलते हैं। दरिद्रता नाश के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। इस शंख का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? सर्वप्रथम तो आप ये शंख लेकर के आए। शंख असली है या नकली है इसकी पहचान भी बहुत जरूरी है। शांत वातावरण में, निशब्द वातावरण में आप इस शंख को अपने कान के पास में लगाएं तो इसमें वीणा जैसी मधुर ध्वनि सुनाई देगी। दूसरा इसका प्रयोग यह है कि आप इसको चावल में बिल्कुल नीचे रख दें, ऊपर चावल डाल दें, धीरे धीरे ये चावलों में ऊपर आ जाएगा। असली शंख होने की ये दोनों पहचान है। शंख लेकर के आए, लाने के बाद में गुरु पुष्य के दिन या रवि पुष्य के दिन आप इसको स्थापित करें। धनतेरस के दिन भी आप इसके स्थापित कर सकते हैं। धनतेरस का दिन भी बहुत बढ़िया है इसके लिए। एक पीले वस्त्र के ऊपर रेशमी पीला वस्त्र लें, उसके ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, स्टैंड के ऊपर इसको विराजित करें। कभी भी शंख को उल्टा नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थान में कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। शंख को इस अवस्था में रखें। इसका जो ये मुख है ये देवता की तरफ रहे और इसका जो पीछे का भाग है अपनी तरफ रहे। शंख को इस तरह से विराज करके और आप इसमें या तो चावल भर दें, हल्दी मिला करके चावल भर दें, या इसमें जल भर दें। अगर आप इसमें चावल भर देते हैं तो आपके पास में श्रीयंत्र विराज दें। शंख के पास में ही श्रीयंत्र विराज दें और श्री सूक्त के मंत्रों के साथ में एक एक चावल उसके ऊपर चढ़ाएं आप रोजाना। ये जरूर करें। चावल अगर नहीं चढ़ाते हैं और जल भर के रखते हैं तो रोजाना पंचामृत से, श्री सूक्त के मंत्रों से श्रीयंत्र का आप अभिषेक करें। इसमें जो जल भर के रखते हैं वो आप रोजाना पूरे मकान में छिड़कें। इसके छिड़कने से किसी प्रकार का टोना टोटका, अविचार कर्म या और कोई समस्या होगी, रोग की समस्या होगी, वो दूर होगी। रोजाना आप इसमें नया जल भर दें, रोजाना नया जल छिड़कें। अब इसको जागृत करने का आपको प्रयोग बताते हैं और मंत्र बताते हैं। उस मंत्र का प्रतिदिन आप 108 बार रोजाना पाठ करें, जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ब्लूम सुदक्षिणावर्त शंखाय नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम सुदक्षिणावर्त शंखाय नमः। इस प्रकार प्रतिदिन 108 बार जाप करने से इस दक्षिणावर्ती शंख की जो शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं। धीरे धीरे घर में संपन्नता आती जाती है, दरिद्रता का नाश होने लगता है और निश्चित रूप से आप जो है धनवान बनेंगे। ये बहुत ही सफल प्रयोग है। एक चीज और ध्यान रखने की कि कोई भी वस्तु घर में खाली रखने मात्र से कुछ नहीं होता है। जब तक उसको मंत्रों से जागृत नहीं किया जाए जब तक वो काम में नहीं आएगी। आपके घर में गाड़ी खड़ी हुई है, वाहन खड़ा हुआ है, उसमें पेट्रोल भरा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसको चलाना नहीं आएगा आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचेंगे। वही चीज इन वस्तुओं के साथ में है।
आपके घर में रखी हुई है, घर में रखी हुई कोई काम नहीं करेगी जब तक आप इसको जागृत नहीं करेंगे और इसको प्रयोग में नहीं लाएंगे। आदि शंकराचार्य ने भी, जिन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की है, उन्होंने भी कहा है कि वह कोई अभागा मनुष्य होगा जिसके घर में दक्षिणावर्त शंख है और वो उसका प्रयोग नहीं करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका प्रयोग दिया गया है। अतः आप इसको लाएं, इसका सफल प्रयोग करें और दरिद्रता का नाश करें। निश्चित रूप से आप धनवान बनेंगे। शंख के बारे में एक दो तथ्य और बताना चाहता हूं कि जो दक्षिणावर्ती शंख होता है वो कभी भी बजाया नहीं जाता है, उसमें फूंक नहीं मारे आप, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का निवास होता है और इसको कभी बजाया नहीं जाता है। केवल वामावर्ती शंख ही बजाया जाता है। दूसरा, शंख से भगवान शंकर का अभिषेक नहीं होता है। बाकी देवी देवताओं का अभिषेक होता है शंख के, लेकिन भगवान शंकर का अभिषेक शंख से कभी नहीं किया जाता है, उनका श्रृंगी से अभिषेक किया जाता है। अब आज का विचार बिंदु, जिनकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ही खराब अवस्था में है, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, छठे घर में बैठे हुए हैं, 12वें घर में बैठे हुए हैं, शुभ फल नहीं दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को कभी किताब ग्रहण नहीं करनी चाहिए। उपहार के रूप में किताब नहीं लेनी चाहिए, दान के रूप में किताब नहीं लेनी चाहिए, दान के रूप में स्वर्ण नहीं लेना चाहिए, पीली चीजें नहीं लेनी चाहिए, और किसी के घर में खासतौर से अमावस्या के दिन भोजन नहीं करना चाहिए जाकर के। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, हनुमान चालीसा हुई, सुंदरकांड की पुस्तकें हुई या अन्य कोई पुस्तकें हुई, वो खरीदें। खरीद करके बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में या धर्म स्थान में उनको भेंट कर दें। वहां आने वाले लोग उनका पाठ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार को फिर एक नए रोचक विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।